गुरुदेव, प्रकृति ने ठंडी गर्मी बरसात सूर्योदय सूर्यास्त सबका समय निश्चित कर रखा है। फिर मनुष्य को कब जागना, कब उठना, कब क्या करना, इसकी छूट क्यों दे रखी? बहुत सुंदर। प्रकृति ने ठंडी गर्मी बरसात सूर्योदय सूर्यास्त का समय निश्चित किया, लेकिन मनुष्य को कब जागना कब सोना ये नियत क्यों नहीं? प्रकृति ने तो नियत किया है, लेकिन मनुष्य के दिमाग में इतनी विकृति भर गई कि उसने सब भुला दिया। यदि आज भी मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़कर जीना चाहे तो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और समय पर सोएगा। उसकी सारी दिनचर्या व्यवस्थित हो सकती है। हमारी दिनचर्या के बिगड़ने में कारण केवल विकृत परिणति। नमस्ते महाराज श्री, आप इस शहडोल जिले में विराजमान हैं। शहडोल जिले में ही एक कस्बा है बेवहारी, उसके निकट में एक गांव है मऊ, आपकी जानकारी में होगा। वहाँ भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त हो रही हैं, बेवहारी के श्रावक हैं साथ में, और वो सिलसिला निरंतर चल रहा है महाराज श्री। आज भी एक परिकर भूगर्भ से खुदाई में प्राप्त हुआ है। मंदिर निर्माण के लिए फाउंडेशन एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, और साथ ही साथ 2 युगल सर्प भी आज काफ़ी गहरे से महाराज श्री प्राप्त हुए हैं, 2 सर्प। तो ऐसा अतिशय महाराज श्री हो रहा है। हम सभी बेवहारी वासियों की भावना है, चूँकि आपका बिहार बड़े बाबा की ओर चल रहा है, तो सभी की ये भावना है, बेवहारी भर के नहीं, ये शहडोल वालों की भी भावना है महाराज श्री, कि एक बार आपके चरण वहाँ पर पड़ें तो वो भूमि में और अधिक अतिशय आ जाएगा। महाराज श्री, आज 18 तारीख है। ऐसी ही एक 18 तारीख आज से 30 दिन पहले भी आई थी। ना ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुनि की समाधि पहली बार हुई हो, और न ऐसा पहली बार हुआ है किसी आचार्य की समाधि पहली बार हो, लेकिन ये जरूर पहली बार हो रहा है कि 30 दिन के बाद भी आज सारे चेहरे गमगीन आज भी हैं। तो ये चेहरे गमगीन क्यों रहते हैं महाराज श्री? इनके चेहरों में ये खुशनुमा कैसे बने? एक प्रश्न महाराज श्री ये है, और मैं चाहता हूँ इसी प्रश्न का उत्तर आप विस्तार से दे दें, और दूसरे प्रश्न तो मैं कभी भी आपसे समाधान में प्राप्त कर लूँगा। निवेदन है आपसे। देखिए, पहली बात जो आपने उठाई बेवहारी की, मुझे ऐसा लगता है कि बेवहारी के पास जो मऊगंज या मऊ बोलते हैं, मऊ हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही होगी। वहाँ बड़ा विस्तृत विरासत रहा होगा। वहाँ कई टीले हैं अभी भी वर्तमान में, और मुझे जहाँ तक ध्यान है सतना के शांतिनाथ वहीं से गए हैं। रीवा में भी शांतिनाथ ही है। वो महाराज श्री क्लियर नहीं है कि रीवा के कहाँ से गए, सतना के तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है। और अभी जो प्रतिमाएं निकल रही है, इससे लगता है कि वहाँ कभी विपुल वैभव रहा होगा। जी जी, संभवतः वह भी कलचुरी कालीन प्रतिमाएं हैं। जी जी महाराज। और कलचुरी युग में बड़ा गढ़ था, जैसे शहडोल में सुहागपुर से जो प्रतिमाएं आई हैं, ये उस काल की है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि उस कालखंड में यहाँ का जीवन बड़ा वैभवपूर्ण रहा होगा, और यहाँ के जैनी परम श्रद्धालु रहे होंगे। काल के आघात से बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत लंबी कालावधि के बाद ऐसा योग मिला है कि आप लोगों को भगवान के साक्षात्कार करने का सुअवसर मिला है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोग भव्य जिनालय बनाने का भाव रख रहे हैं। मैं भी भावना भाता हूँ आपका वो जिनालय न केवल एक जिनालय के रूप में विकसित हो, अपितु इस क्षेत्र के एक सर्वश्रेष्ठ अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रकट हो, स्थापित। जहाँ तक हमारे वहाँ पहुँचने का सवाल है, तो वो
आप सबको पता है कि अभी गाड़ी कहाँ के लिए जा रही है, इसलिए अभी तो बोलना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अब जो कुछ भी सुनिश्चित होगा वो कुंडलपुर के बाद ही हो सकेगा, पहले कोई गुंजाइश नहीं। जी जो दूसरी बात आपने कही कि एक माह पूर्व हम अगर देखें तो भौतिक रूप से एक बहुत बड़ी विभूति को खो दिए, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमने गुरुदेव को खोया है। मुझे तो लगता अभी भी वो हमारे पास है और हमारा मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके दर्शन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके विरासत जो हमें मिली है, हम उसे संभाले, उसे अपनाए, उसका अनुकरण करें तो हमारा जीवन धन्य होगा। उनने अपने 55 वर्ष के मुनि साधक जीवन में हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि एक भाव के लिए नहीं, हमारे अनेक भावों के लिए पर्याप्त है। किसी के आने जाने को कोई नहीं रोक सकता। महापुरुषों का अभ्युदय एक कालखंड के लिए होता है, वो काल की चेतना को जगाते हैं और काल जयी जीवन जीकर अपने आप को पार करते हैं। तो वो इस कालखंड में हुए, उनने काल की चेतना को जगाया और काल जयी होने के मार्ग में निकल गए। उनका हमारे लिए इतने ही दिन का संयोग था। अब उन्हें याद करके दुखी होना, भावुक हो उठना, मैं समझता हूँ ये उनकी शिक्षाओं के अनुकूल नहीं है। हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का परिचय देना चाहिए। ये आंसू बहाना और रोने का नाम समर्पण नहीं है, ये तो भावुकता जन दुर्बलता है। सच्चा समर्पण, उनका सच्चा अनुयायी बनकर उनके आदर्श को आगे बढ़ाना है, हमें वो करना है। इसलिए हम उस दिशा में आगे चले, उस ज्योति के प्रकाश को दिग दिगंत तक हम फैलाने की कोशिश करें। और वो कहीं भी हैं, हम हमारे साथ हैं। हमें हर पल उसका एहसास होना चाहिए, हमें हर श्वास में उनका एहसास होना चाहिए, तो फिर ये कोई कठिनाई नहीं है।